नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश गर्ग। आप देख रहे हैं प्रेस इंडिया। देखिए, किसी भी देश का लोकतंत्र अगर आपको बचाए रखना है, अगर उसे मजबूत रखना है, तो जो विपक्ष होता है वो मजबूत होना चाहिए सबसे पहले, और वो सरकार से लगातार सवाल पूछना चाहिए। और सवाल अपने फायदे के लिए नहीं पूछना चाहिए, बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए। और जो सच में मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, एग्जाम्स अगर टाइम पे नहीं हो रहे, रिजल्ट सही नहीं आ रहे, महंगाई अगर लगातार बढ़ रही है और आम जनता अगर सच में त्रस्त है, तो उन मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछना चाहिए। अगर कुछ सरकार में घोटाले हो रहे हैं तो उनकी बात करना चाहिए और उनके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, और लोगों को अपना इतना अच्छा इंपैक्ट रखना चाहिए अपनी बातों का कि लोग आपकी बातों को सुने और उन बातों पर गौर करें, और फिर उस हिसाब से चुनाव में लोग, जो भी जनता है, वो वोट करे। लेकिन अगर हमारे देश के विपक्ष की बात करें तो बिल्कुल भी इन सभी मुद्दों से, इन सभी बातों से विपक्ष को कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आज हम या जो भी लोग होते हैं, अगर वो कुछ पॉलिटिकल बात करते तो वो ये नहीं कहते कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, जबकि वो ये बात करते हैं कि विपक्ष में भी कांग्रेस 2024 में रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, उनका अस्तित्व भी खतरे में है। देखिए, अपने बलबूते पर केवल 2 राज्य में अब कांग्रेस बची है, एक है राजस्थान और दूसरा है छत्तीसगढ़, जहां पर इनके खुद के अपने सीएम हैं कांग्रेस के। लेकिन अगर 2023 के जो विधानसभा चुनाव है, जो कि करीब करीब दिसंबर या नवंबर में होने वाले हैं, अगर यहां पर भी ये दोनों मात खाते हैं, अगर अपनी सीटें नहीं बचा पाते हैं, तो सच में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टाइम पर बोला था कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, हम उसी दिशा में काम करेंगे, तो वो करीब करीब सच होता हुआ दिखेगा। कई बार लोग हंसते थे उनकी इन बातों पर कि कांग्रेस मुक्त भारत कैसे बन सकता है, इतने राज्यों में कांग्रेस की सरकारें, एक बड़ी पार्टी है, और आजादी के समय से ये जो पार्टी, आजादी के भी पहले से जो पार्टी है, वो खत्म कैसे हो सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि क्या हाल उनका यूपी में रहा। आप बताइए, विधानसभा चुनाव यूपी में हो, इतनी बड़ी पार्टी हो, इतने बड़े बड़े नेता जिस पार्टी के अंदर हो, और वो पार्टी केवल 2 सीटों पर अगर सिमट कर रह जाए, तो ये शर्म की बात है, और एक लोकतंत्र खतरे में आने वाली ही बात आप मान के चलिए। बात देखिए कि कांग्रेस गलती कहां करती है। सबसे पहली बात तो जो उनके अध्यक्ष हैं या जो टॉप लीडर्स हैं, वो अपनी कमान अपने हाथ से छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। देखिए, सोनिया गांधी लगातार कांग्रेस की अध्यक्षा बनती जा रही है, और वो ना तो किसी पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर चल रही है, ना ही कहीं पर कोई प्रदर्शन करती हुई दिखती है, ना ही कोई उनकी स्पीच आती है, ना ही कहीं वो इंटरव्यू देती है। लेकिन वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। अब देखिए, अब इतनी बड़ी पार्टी जो देश की, इतना 150 करोड़ 140 करोड़ जिसकी पॉपुलेशन हो, एक बहुत बड़ी पार्टी, उसकी अध्यक्ष, और वो कभी आपको दिखती ही ना हो टीवी में। अब आप सोचिए कैसे लोकतंत्र बचेगा और कैसे वो पार्टी बचेगी। बात करें राहुल गांधी की, तो पहले अध्यक्ष थे, अब अध्यक्ष पद से हट गए, अध्यक्ष पद पे भी थोड़े दिन रहे और कई राज्यों में लगातार चुनाव हारे। फिर भी कांग्रेस के जो लोग हैं अंदर के, वो खुद बोलते हैं कि उन्हें अध्यक्ष बनना चाहिए, वो देश के लिए जरूरी है। अरे भाई, वो देश के लिए जरूरी क्यों है? जब वो लगातार उनके अध्यक्ष जब वो बने, तब पार्टी हारी, उन्हें कई पद ऐसे दिए गए जो कि उनके लिए थे ही नहीं, उनके लिए अलग से कांग्रेस ने पद बना दिए। जैसे कि डिप्टी जो अध्यक्ष है, वो पहले पद नहीं था, लेकिन उनके लिए अलग से बनाया। सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी तो उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, जबकि वो पहले पद होता नहीं था, और जैसे ही वो हटे, अध्यक्ष बने, उस पद को हटा दिया। तो ये सब कुछ बीजेपी लगातार वार करती है कांग्रेस के ऊपर कि केवल और केवल जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो केवल और केवल परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और यही कारण है कि देश जानता है कि आप किसी और को जब अध्यक्ष ही नहीं बनने दे रहे, तो आप देश क्या चलाएंगे? आप केवल अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे। तो ये एक ऐसा संदेश कांग्रेस लगातार जनता को देती है, जिसकी वजह से उन्हें लगातार डिफीट खानी पड़ती है अलग अलग चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या अलग अलग स्टेट के विधानसभा के चुनाव हो। दूसरी बात है कि वो अपने जितने भी अच्छे लीडर्स हैं, उनको लगातार आगे ही नहीं बढ़ने देती है। देखिए, कितने ही नाम होंगे बीजेपी में जो आप जानते होंगे अच्छे अच्छे लीडर्स के, क्योंकि बीजेपी ने उनको भुनाया है, उन नेताओं को भुनाया है। नितिन गडकरी ले लीजिए, राजनाथ सिंह ले लीजिए, अमित शाह ले लीजिए, इसके अलावा भी कई प्रदेशों के जहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री, आप सबको जानते होंगे, सब टीवी पर आते हैं, अपनी अपनी स्पीच देते हैं, अपने एजेंडा अपना जो है वो देश के सामने रखते हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी कभी भी अपने नेताओं को आगे ही नहीं बढ़ने देती है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, और उसी की वजह से इनकी पार्टी धीरे धीरे करके नीचे आ रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी सोचते हैं कि पूरी पार्टी की कमान हमारे हाथ में रहे, पूरा देश, पूरी पार्टी हमारे हाथ में रहे, दूसरे कभी भी फेमस ना हो पाए। बस यही कारण है कि या तो पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि वी वांट सबकी पार्टी, ना कि किसी एक परिवार की पार्टी। तो इतने बड़े बड़े नेता, कपिल सिब्बल को आप देख लीजिए, जब सरकार में होते हैं तो एक्टिव होते हैं, उसके बाद में वो अपनी वकालत करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई काम ही नहीं देती है। काम भी ऐसा देती है तो वो उनके ओहदे का, उनका जो एक
ओहदा है उसके हिसाब से वो काम नहीं देती है, तो वो आदमी उस पार्टी के अंदर क्यों रहेगा? जब आप उसे कोई काम नहीं देंगे, किसी स्टेट के अंदर कैंपेन करने का बोलिए, कोई स्टेट उसे दीजिए, कहीं उसे प्रोजेक्ट करिए, तब तो वो कुछ करेगा पार्टी में रहकर। इतने साल अगर कोई आदमी पार्टी में रहा है और आप उसे कुछ मानते ही नहीं है, उसे आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे, तो वो आदमी अपना टाइम क्यों व्यर्थ करेगा उस पार्टी के पीछे? तो यही कारण है। तीसरा, कभी भी देख लीजिए, बेरोजगारी के इतने मुद्दे, देश के अंदर इतने सारे मुद्दे होते हैं और हर सरकार में होते हैं। देखिए, कोई भी सरकार कितना भी काम करे, लेकिन मुद्दे तो होते ही हैं। हर किसी की अपेक्षाओं पर कोई भी सरकार खड़ी नहीं उतर सकती है। जब कांग्रेस सरकार थी, जब देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तब बीजेपी को आप देखिए, लगातार कंटिन्यू बेरोजगारी, महंगाई, हर मुद्दे पर बीजेपी ने रोड प्रदर्शन किए थे। इसके अलावा सिलेंडर लेके आपको देखेंगी स्मृति ईरानी का चलता है, आप देख लीजिए, नेट पर खूब भरा पड़ा है किस तरीके से सर पर सिलेंडर ले लेके ये लोग सड़कों पर उतर जाते थे, भारत बंद का आह्वान करते थे। और लोग इतने तरसते कि वो भारत बंद करते भी थे, क्योंकि इनकी बात मानते थे, क्योंकि बात को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, इस तरीके से लोगों को बताते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। अब आज के समय में क्या होता है, राहुल गांधी कोई मुद्दा होता है, एक ट्वीट करते हैं और बस बात खत्म। अब ऐसे अगर इतने बड़ी पार्टी का इतना अध्यक्ष या वाइस प्रेसिडेंट या कोई भी आदमी जिसको आप पीएम कैंडिडेट बनाना चाहते हैं, अगर वो इस तरीके की हरकतें करें, अगर सड़कों पर भी आना है तो बस एक दिन आएंगे और फिर बात हो जाएगी खत्म। देखिए, आप कैसे पीएम कैंडिडेट बन सकते हैं या फिर देश के प्रधानमंत्री ऐसे बनेंगे, या आप क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को? बस एक ट्वीट के जरिए आपने ट्वीट कर दिया, उसकी आलोचना कर दी और बात खत्म। ऐसे नहीं हो सकता है कभी भी, कोई भी ऐसे देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, और वो पार्टी किसी भी राज्य में जीत ही नहीं सकती है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ, जिस देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो। तीसरा, वो अपना कुछ भी स्लोगन्स हैं या अपना विजन है, वो देश के सामने कभी भी नहीं रखते हैं कि हाँ ये स्लोगन है, ये विजन है हमारा, और हम इस तरीके की जो अभी की जो पार्टियां वो गलतियां कर रही है वो हम नहीं करेंगे, या हमारे कार्यकाल में भी कुछ गलतियां हुई तो हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, क्या हमारा विजन है, हम क्या गरीबों के लिए लाएंगे, क्या स्टूडेंट्स के लिए लाएंगे, क्या नौकरियों को किस तरीके से नौकरियां जो अगर हमारी सरकार आई तो वो देंगे। कोई विजन कांग्रेस के पास नहीं, आपस में लड़ते रहते हैं, ना ही किसी आंदोलन में भाग लेते हैं, ना ही बेरोजगारी पर कुछ बोलते हैं, बोलते भी हैं तो एक दो दिन बोलते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। देखिए, आप देखिए सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बीजेपी के इतने बड़े नेता है, जिसके बीजेपी खुद लड़ती है, कांग्रेस के ऊपर केस ठोक रखा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर, नेशनल हेराल्ड के, जो आपको पता होगा, और उसके ईडी की वजह से चक्कर काट रहे हैं बार बार और समन पर है, बाहर निकले हुए जेल से केवल। ये ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि बस ये बाहर है, थोड़े दिन में ये जेल में पहुंच जाएंगे। तो जिस पार्टी के लीडर्स इतने बड़े जो अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर अगर केस चल रहा है, जिसको आप जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है और जो कि राहुल गांधी है, जो कि देश के पीएम हो सकते हैं, कांग्रेस ऐसा कहती है, जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े केस चल रहे, घोटाले चल रहे हैं, वो अपने पद को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, तो आप बताइए कि लोग कैसे वोट देंगे आपको? तो ये सभी चीजें हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि कांग्रेस का बस दी एंड कभी भी हो सकता है। अगर ये 2 राज्य हारी और कोई नया राज्य अगर उनके खाते में नहीं आया, तो आप समझ लीजिए कांग्रेस मुक्त ही भारत करीब करीब हो गया, क्योंकि 1-2 सीटें, 2-4 सीटें तो हर किसी भी पार्टी की हो ही सकती है, चाहे वो छोटी पार्टी हो तब भी। और अगर ये हो सकता है ऐसा कि आम आदमी पार्टी अब विपक्ष में आ जाए, जिस तरीके से वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं और एक के बाद एक स्टेट्स भी भारी पड़ रही है बीजेपी के ऊपर आम आदमी पार्टी, तो हो सकता है कि वो विपक्ष में लोकसभा चुनाव के बाद 2024 में आ जाए। तो देखते हैं हम होता है क्या। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।